हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लिटिल वुमेन का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हवायांग गवाही देती है कि इन्वेस्टमेंट के पीछे वो और सैंगे ही थी और उन दोनों ने ही 72 बिलियन वॉन का इन्वेस्टमेंट किया था। और वो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हर बात का खुलासा करती है और साबित करती है कि इसमें इंजू का कोई भी हाथ नहीं था। और वो सैंगे के ऊपर आरोप लगाती है कि उसने अपने एंटरटेनमेंट के लिए 10 साल तक उसे मैनिपुलेट किया। और हवायांग बताती है कि वो यहाँ पे सांगा और सभी से रिवेंज लेना चाहती थी और वही थी जिसने खुद के बेनिफिट के लिए इसमें इंजू को इन्वॉल्व किया। फिर प्रोसिक्यूटर के पूछने पर वो अपने मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं बताती है और वो कहती है कि अपने मर्डर के बारे में बाद में बताएगी। ये सुनने के बाद कोर्ट इंजू के ऊपर इन्वेस्टमेंट का केस हटा देती है। इंजू निर्दोष साबित होती है, लेकिन 2 मिलियन वॉन अपने पास रखने के लिए उसके ऊपर कुछ चार्जेस लगते हैं, जहां 6 मंथ का प्रिजन और 2 इयर्स का प्रोविजन पीरियड होता है। कोर्ट रूम से बाहर आने पर सेंगे से रिपोर्टर्स पूछने लगते हैं। सेंगे कहती है कि उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं और वो वहाँ से चली जाती है। 6 महीने के बाद इंजू की जब सजा पूरी होती है तो वो बाहर निकलती है तो इनकिंग और जंगो से लेने के लिए आते हैं। उसे ग्रैंड आंट के घर ले जाते हैं। उन दोनों को कुछ काम होता है, इसलिए वो इंजू को अकेले अंदर जाने के लिए कहते हैं। जब इंजू ग्रैंड आंट के घर जाती है तो अंदर वो हवायांग को देखती है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है और उससे पूछती है कि उसने उन पैसों को उसके लिए क्यों छोड़ा। हवायांग बताती है कि उसने वो पैसे इसलिए दिए ताकि वो चाहती थी कि इंजू खुशी खुशी रहे, पर उसने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि इंजू उसके मर्डर इन्वेस्टिगेशन करेगी। हवायांग बताती कि वो ये सोच के सिंगापुर चली गई ताकि 2 बिलियन वॉन से वो अपने सपनों को पूरा कर सके और वो जैसी लाइफ चाहती थी वैसी लाइफ जिए। लेकिन उसे झटका तब लगा जब ऑर्किड सोसाइटी न्यूज लेटर ने उसके फेस्टिवल में भाग लेने वाली कहानी छापी थी और वो समझ चुकी थी ये सब सांगा करवा रही है और वो जानबूझ के इंजू को इसमें इन्वॉल्व कर रही है। हवायांग बताती है जब उसे पता चला ऑर्किड फेस्टिवल में इंजू सिंगापुर आ रही है तब उसने उससे बहुत बार मिलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हवायांग बताती है जब 70 बिलियन वॉन वो लेके भागी थी तो उसका पीछा करवाने के लिए सैंगे ने ही अपने लोगों को भेजा था और जबकि पार्क जे-संग ने उसे मारने के लिए एक ट्रक भेजा था। और ये हवायांग ही थी जिसने इंजू को बचाने के लिए ट्रक और कार के बीच में गाड़ी चला दी थी और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सिर पे चोट लगने के बाद भी वो इंजू से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और वो हवायांग ही थी जिसने इंजू को हॉस्पिटल में कहा था कि पैसे लेके तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन बाद में इंजू उस अपार्टमेंट में चली जाती है जो इंजू के ही नाम पे था। तो हवायांग उससे मिलने के लिए वहाँ पे भी गई थी, लेकिन जब उसने सैंगे को वहाँ पे आते हुए देखा तो उसने जानबूझ के उस पेपर के बारे में सिक्योरिटी गार्ड को बताया जिस पेपर को इंजू ऊपर अपार्टमेंट से फेंक रही थी और वो तभी वहाँ पे अचानक से बेहोश हो गई। उसके बाद जब तक मैं उसे हॉस्पिटल में होश आया तब तक पुलिस इंजू को पकड़ के ले जा चुकी थी और इसी कारण वो उससे मिल नहीं पाई। ये सब सुनने के बाद इंजू उसके ऊपर गुस्सा करती है कि उसे बचाने के लिए उसने अपनी लाइफ को खतरे में डाला और उसके बाद इंजू से नाराज हो जाती है। उसके बाद हवायांग कहती है कि उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि इन सब चीजों में वो खुद को इन्वॉल्व करेगी और अब वो उम्मीद करती है कि अब वो अब से अपना ख्याल रखेगी और अब वो इंजू को बताती है कि अब वो एक इम्पोर्टेंट काम करने जा रही है और अब इंजू से दूर रहेगी। और तभी डॉल की कॉल आ जाती है और वो इनहाय के बारे में बताता है कि वो कहाँ पे है इस टाइम और उसे दूसरे दिन अपने साथ नीदरलैंड जाने के लिए कहता है। तो इंजू से पूछती है अब वो उसके लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों है, अब उसके पास तो 70 मिलियन वॉन भी नहीं है। तो डॉल उसे कहता है मुझे आदत पड़ चुकी है तुम्हारी फिक्र करने की। उसी दिन हवायांग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें अपने मर्डर की सच्चाई के बारे में बताती है। वो बताती है कि उसे एक ऐसी लड़की मिली थी जो सुसाइड कमिट करना चाहती थी और वो भी बिल्कुल उसी की तरह थी। वो लड़की अपनी फैमिली के लिए कुछ पैसे छोड़ना चाहती थी और फिर अगले 2 सालों तक उस लड़की और हवायांग ने अपने वेट और हेयर को बिल्कुल सेम रखने की कोशिश की ताकि वो दोनों सेम दिख सकें। फिर हवायांग अपने घर के सीसीटीवी फुटेज को दिखाती है जिसमें सैंगे घर के अंदर आती हुई दिखाई जाती है। वो लड़की प्लान के थ्रू उस दिन हवायांग के घर पे ही थी और सैंगे उसे हवायांग समझ के इंजेक्ट कर देती है और उसे फिर वही फर कोट और रेड सैंडल पहना देती है। और जस्ट बिकॉज सैंगो एक साइको थी इसलिए वो हर मौत के बाद एक ब्लू ऑर्किड छोड़ देती थी और यहाँ पे उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उस लड़की को मारने के बाद वहाँ पे ब्लू ऑर्किड छोड़ के चली गई। दूसरी तरफ इंजू, इनक्यूंग और जोंगहो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही देख रहे थे। ये सब कुछ वो तीनों देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हवायांग सभी को अपने एक ऐप के बारे में बताती है जहाँ वो सोशल फंड लेजर की हेल्प से एक सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते थे और ये ऐप प्रूफ कर देता है कि कैसे पार्क फैमिली कंपनी के इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व थी। तभी इंजू को याद आता है कि हवायांग ने जब इस ऐप के बारे में इंजू को बताया था तो उसने कहा था कि एक दिन वो इस ऐप को ट्रेडिंग में जरूर ला के रहेगी। अब इस न्यूज़ के साथ लेजर को एक्सेस करने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करने वालों की संख्या ने इस ऐप को सही में एक ट्रेडिंग ऐप बना दिया है। ये न्यूज़ देख के सैंगे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, इसलिए वो ब्लू ऑर्किड के ड्रॉप्स को निकालती है। अगले दिन इनक्यूंग जंगहो को जर्नल मेंबर्स
प्राप्त करने के लिए प्रिंसिपल के पास जाने का प्लान बताती है। लेकिन जंगहो नहीं चाहता था कि इनक्यूंग वहां पे जाए, क्योंकि इससे पहले उस प्रिंसिपल ने ही इनक्यूंग को किडनैप करवाया था। लेकिन इनक्यूंग को अपनी जोंगरन सोसाइटी से रिलेटेड न्यूज़ पूरी करनी थी। दूसरी तरफ सेंगे प्रिंसिपल से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे उसके फादर कोमा में होते हैं। वो प्रिंसिपल से पूछती है कि कभी उसे जोंगरन सोसाइटी को लीड करने का मौका क्यों नहीं दिया गया, या फिर वो एक लड़की थी इसलिए। प्रिंसिपल कहता है ऐसा कोई भी कारण नहीं था। हालांकि ये प्रिंसिपल इस सोसाइटी का चार्ज अपने हाथों में लेने वाला था और अब वो जनरल वॉन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जोंगरन सोसाइटी को लीड करने वाला था। दोनों बात कर ही रहे होते कि अचानक से जनरल सदमे में चला जाता है और उसकी कंडीशन और भी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। प्रिंसिपल जनरल को देखने के लिए उनके पास जाते हैं, तभी सेंगे उनको इंजेक्ट कर देती है और इंजेक्शन में भी वही ब्लू ऑर्किड था और उसने जनरल को भी यही मेडिसिन दी हुई थी और सेंगे ने अपने फादर को भी मार दिया होता है। उसके बाद वो नर्स को चुप रहने के लिए बोलती है और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी प्रिंसिपल उसका पैर खींच लेता है और वो नीचे गिर जाती है। प्रिंसिपल उसे अपने आखिरी सांसों में ये बताता है कि उसे कभी जोंगरन सोसाइटी को लीड करने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो एक पागल औरत है और वो कभी भी समाज के लिए खुद को सेक्रीफाइस नहीं कर सकती है। और ये सब कहकर प्रिंसिपल मर जाता है। तभी वहाँ पे सेक्रेटरी आ जाती है सेंगे की। तभी सेंगे सेक्रेटरी को ऑर्डर देती है कि वो प्रिंसिपल को ऐसी जगह पे हैंग करे जहाँ पे सभी लोग देख पाएं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंजू डॉल के साथ जाने के लिए रेडी होती है। तभी इंजू के पास एक मैसेज आता है और वो डॉल से वॉशरूम का बहाना बना करके वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर में डॉल को कुछ गड़बड़ नजर आती है और वो इंजू को चारों तरफ देखने लगता है एरोप्लेन में। थोड़ी देर में डॉल को पता चल जाता है कि इंजू वहाँ से भाग चुकी है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि सेंगे ने हवायांग को ब्लू ऑर्किड ट्री के नीचे बांध के रखा होता है और इसी ने इंजू को मैसेज किया होता है ताकि वो हवायांग को आके छुड़ा सके। और ये सेंगे का प्लान होता है कि वो हवायांग के साथ साथ इंजू को भी मार डालेगी। सेंगे इंजू का वेट कर ही रही होती है कि हवायांग बताती है कि अब वो यहाँ पे नहीं आएगी क्योंकि वो कंट्री छोड़ के जा चुकी है। और हवायांग ये बताती है कि उसने इंजू को कह दिया है कि वो उसके मैटर में इन्वॉल्व ना हो अब। लेकिन सेंगो को फिर भी यकीन होता है कि वो हवायांग को यहाँ पे बचाने के लिए ज़रूर आएगी, क्योंकि इंजू अगर उसे ढूंढने के लिए सिंगापुर जा सकती है तो यहाँ पे तो वो ज़रूर आएगी। सेंगे हवायांग के सामने इंजू का मजाक बना रही होती कि वो उसको बचाने के लिए यहाँ भागते हुए आएगी और उसको इस कदर परेशान देख के उसको बहुत ही मज़ा आने वाला है। एयरपोर्ट से बाहर आके इंजू तुरंत पुलिस को कॉल करती है और वो हवायांग के किडनैपिंग के बारे में बताती है। पुलिस को सांगा के एड्रेस के बारे में बता देती है जहाँ पे उसने हवायांग को किडनैप करके रखा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेंगे हवायांग से पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो हवायांग बताती है कि जब उसकी मदर की डेथ हुई थी तो सेंगे उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो और दूसरे दिन उसे अपने साथ सिंगापुर ट्रिप पे जाने के लिए कहती है और उससे याद है कि कैसे उसने अपने यूज क्लोथ्स और शूज़ उसे पहनने को दिए थे और उसने जब उससे पूछा था उसकी मदर की क्लोजनेस के बारे में तो वो कैसे उस पर हंसी थी। और उसी दिन हवायांग ने डिसाइड कर लिया था कि वो उसको दिखाएगी कि वो अपनी मदर से कितनी क्लोज है। दूसरी साइड हम जंगहो और इनक्यूंग को देखते हैं जो कि प्रिंसिपल से मिलने के लिए स्कूल में जाते हैं और उनके ऑफिस के पास जाने के बाद दोनों ही देख के शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी टंगी हुई होती है और तभी वहाँ कुछ आदमी आके उन दोनों के ऊपर अटैक कर देते हैं। जंगहो उन लोगों से फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन इसी बीच वो लोग इनक्यूंग को वहाँ से लेके चले जाते हैं। जंगहो के हाथ में चोट लग जाती है लेकिन वो फिर भी इनक्यूंग को ढूंढने के लिए नीचे आता है, लेकिन उसे इनक्यूंग कहीं नहीं मिल रही थी। तभी वहाँ पे एक बच्ची आती है और उसे हैंकी देती है और वो बच्ची इशारा करते हुए दिखाती है। तभी जंगहो देखता है कि एक वैन में बिठा के वो लोग इनक्यूंग को कहीं लेके जा रहे होते हैं। तभी जंगहो उनकी गाड़ी का पीछा करने के लिए अपनी गाड़ी में बैठता है और वो इंजू को कॉल करता है, लेकिन इंजू अपना फ़ोन एरोप्लेन में छोड़ देती है तो डोयल उस कॉल को रिसीव करता है और उससे पता चल जाता है कि सेंगे ने इनक्यूंग को किडनैप करवा लिया है और वो समझ जाता है कि इंजू भी सेंगे के पास गई है और ये सब सेंगे का ही प्लान है। दूसरी तरफ इंजू जब सेंगे के पास जाती है तो वो हवायांग को वहाँ पे बंधा हुआ पाती है। हवायांग उसके ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है कि वो वहाँ पे क्यों आई है, लेकिन इंजू को देख के सेंगे काफी खुश होती है। इंजू उसे वार्न करती है और बताती है कि उसके पास ग्रेनेड है और वो कहती है कि यहाँ इस रूम से या तो तीनों जिंदा जाएंगे, नहीं तो वो उन तीनों को मार डालेगी। लेकिन सेंगो को कोई भी चिंता नहीं होती और वो कहती है कि हम तीनों साथ में मरेंगे और मैंने एंडिंग सोच रखी है। वो बताती है कि इस रूम में जहाँ हम सब लोग मौजूद हैं यहाँ पे स्प्रिंकल्स लगी हुई हैं और जिसका इस्तेमाल ऑर्किड ट्री के लिए होता है। इसका इस्तेमाल पानी स्प्रे करने के लिए होता है ताकि ये एयर को मॉइस्चराइज रख सके और रूम को बिल्कुल जंगल जैसा बना सके। फिर वो बताती है कि उसने स्प्रिंकल्स में तेजाब रख दिया है और जिसे वो ऑन करेगी तो पानी की जगह पे यहाँ पे तेजाब स्प्रे होगा और सबसे पहले हवायांग की जान जाएगी। सबसे पहले वो अंधी होगी, उसके बाद उसकी पूरी बॉडी जल जाएगी और तेजाब की वजह से पूरा रूम कंसंट्रेट हो जाएगा और वहाँ पे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगेगी।
और सेंगे यही चाहती थी कि उन दोनों को वो तड़पा तड़पा के मारे और वो उन दोनों को देख के एंजॉय करते हुए मरना चाहती थी। ये सुनने के बाद इंजू से बताती है कि वो जानती है कि लोगों की वो जान क्यों लेती है और वो अपने आप को इतनी पेनफुल डेथ क्यों दे रही है। और यहाँ पे हमें सेंगे के साइको होने का रीजन पता चलता है। इंजू बताती है कि वो बिल्कुल पार्क ह्यूरन जैसी है। पार्क ह्यूरन भी ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है और इसीलिए वो पैनिक होकर लोगों की जान ले लेती है। इंजू को ये तब रियलाइज हुआ था जब उसने सेंगे की सीसीटीवी फुटेज देखी थी जिसमें वो इस स्ट्रेंजर लड़की को हवायंग समझ के उसकी जान ले लेती है। फिर इंजू सेंगे से पूछती है क्या वो एक्सीडेंट था या उसने जानबूझ के अपनी मदर की जान ले ली। तभी सेंगे पैनिक हो जाती है और वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगती है कि सब उसकी मदर की गलती थी। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सेंगे की मदर उसी क्लोज रूम में थी और सेंगे जिद कर रही होती कि वो उस रूम से बाहर आ जाए और उसके फादर को माफ कर दे। लेकिन सेंगे की मदर वहां से जाने से इसलिए मना कर देती है कि वो इतने सारे लोगों के मरने के बाद अपनी आंखें यूं ही बंद नहीं कर सकती और वो इतनी आसानी से उसके फादर को माफ नहीं कर सकती है। इसी बीच सेंगे अपनी मदर को बाहर ले जाने की कोशिश करती है और उनको धक्का दे देती है जिस कारण वहाँ पे एक टेबल रखी होती है और उसकी मदर का सर उस टेबल पर रखता है और वो नीचे गिर जाती है और वो सेंगे को बाहर जाने के लिए कहती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और सेंगे कहती है कि उसकी मदर ने कहा था कि वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी ना बताए कि वो उस टाइम मौजूद थी वहाँ पे जब उसकी मदर के साथ ये सब हुआ। और वो कुछ टाइम बाद अपनी मदर के पास गई जहाँ पे उसने उस रूम में वार्डरोब में अपनी मदर को हैंग होते हुए देखा और शायद उसने इसलिए ऐसा किया ताकि सेंगे अपनी मदर की मौत का खुद को जिम्मेदार न समझे। सेंगे बताती है कि उसने अपनी मदर की बॉडी से खून से लथपथ उस कपड़े को निकाल के दूसरी एक नई ड्रेस उन्हें पहनाई और साथ ही में उस खूबसूरत हिल्स को भी पहनाया। और शायद हवायंग की मदर की जब डेथ हुई थी तो सेंगे को कुछ खास बुरा नहीं लगा था क्योंकि उसकी मदर की नेचुरल डेथ हुई थी और कहीं ना कहीं अपनी मदर की मौत का सेंगे खुद को जिम्मेदार समझती है और इसलिए वो खुद को पेनफुल डेथ देना चाहती है ताकि वो इस गिल्ट से आजाद हो जाए। तभी सेंगे इंजो को बताती है कि उसने उसकी बहन इनक्यूंग को भी किडनैप करवा लिया और उसे भी ऐसी मौत देना चाहती है। सेंगे सेक्रेटरी से इनक्यूंग को लाने के लिए बोलती है। सेक्रेटरी इनक्यूंग को ले ही जा रही होती है तभी उसकी गाड़ी के आगे एक गाड़ी आके धक्का देती है और वो कोई और नहीं डॉयल होता है जो कि इनक्यूंग को बचाने के लिए वहाँ पे आता है। और ये सब सेंगे कॉल पे सुन लेती है और वो कहती है कि अब लगता है हम लोगों को इनक्यूंग के बगैर इस पार्टी की शुरुआत करनी होगी। इधर डॉयल सेक्रेटरी के गुंडों को मारने लगता है। फिर सेक्रेटरी डॉयल पे अटैक करती है और वो कहती है कि तुम इंजू से प्यार करते हो तभी उसे यहाँ पे बचाने के लिए आए हो। तो डॉयल कहता है तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था जब तुम्हें पता है कि मैं इंजू से प्यार करता हूँ और वो उसी के वेपन से उस पर अटैक कर देता है और यहाँ पे सेक्रेटरी मर जाती है और फिर जंगो और डॉयल मिलकर इनक्यूंग की जान बचा लेते हैं। और इधर ऑर्किड रूम में सेंगे स्प्रिंकल्स की बटन को ऑन कर देती है। स्प्रिंकल के ऑन होती है एसिड की बारिश होने लगती है और हवायंग की बॉडी जलने लगती है। सेंगे उसे देख के हंस रही होती है। इधर इंजू ग्रेनेड की हेल्प से एक आयरन लीड के नीचे ब्लास्ट कर देती है और जिससे वो आयरन लीड टूट जाता है। इंजू उस आयरन लीड को लेके हवायंग के पास जाती है और उसे बचा के वहाँ से ले आती है और तभी वहाँ पे डॉयल आता है और हवायंग की हालत को देख के उसे बाहर ले जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा जल चुकी थी। ये देख के सेंगे को अपना प्लान फेल होते हुए नजर आता है। जब इंजू डॉयल के साथ बाहर जा रही होती है तो सेंगे इंजू का बाल खींच के उसी एसिड में उसे ढकेलने की कोशिश करती है। तभी इंजू उससे फाइट करती है। उसके बाद वो उसे उसी एसिड में धक्का दे देती है और सेंगे की बॉडी जलने लगती है और वो वहीं पे मर जाती है और उसके साथ साथ वो ब्लू ऑर्किड ट्री भी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है न्यूज़ में कि सेंगे अपने ही घर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड में गिर करके अपनी जान दे दी और इसके बाद हवायंग और इनक्यूंग को हॉस्पिटल में सही सलामत दिखाया जाता है। बाद में हम डॉल को देखते हैं जो ग्रीस जा रहा था, अब वो वहीं पे रहने वाला था और इंजू से एयरपोर्ट पे मिलने आई थी। डॉल उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है लेकिन इंजू मना कर देती है कि वो वहाँ जाके क्या करेगी, वैसे भी अब उसके पास पैसे नहीं थे। तो इंजू कहती है कि अब वो सच में अपने फोन और ईमेल्स के बिन रहने वाला है। तो डॉल बताता है कि हाँ वो अकेले कुछ टाइम रहने वाला है जैसे उसने कुछ टाइम पहले भी बताया था। उसके बाद डॉल जाते हुए इंजू से कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। असल में डॉल नहीं समझ पा रहा था कि इंजू क्या कहना चाहती है। उसके बाद डॉल चला जाता है। उसके बाद इंजू हवायंग से मिलने जेल में जाती है और हम देखते हैं कि इंजू के हाथ और हवायंग के गले में थोड़ी सा जल गया था लेकिन हवायंग कहती है कि वो बहुत हैप्पी और जो उसने सॉफ्टवेयर बनाया है उसमें वो इंजू को डायरेक्टर बनाना चाहती है। लेकिन इंजू साफ मना कर देती है क्योंकि वो ऐप हवायंग ने अपनी मेहनत से बनाया था। लेकिन इंजू खुश होती है क्योंकि हवायंग को 20 साल की सजा न मिलकर 12 साल की सजा मिलती है। बाद में इंजू को एक डॉक्यूमेंट रिसीव होता है जिसमें लिखा होता है कि उसे अपने गिफ्ट पे टैक्स भरना होगा। जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है वो अपार्टमेंट वही जो उसकी ग्रैंड आंट ने उसे दिखाया था और जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंड आंट ने उस अपार्टमेंट को इंजू के नाम पे कर दिया है। फिर इंजू उस अपार्टमेंट में जाती है और वहाँ पे उसे अपनी ग्रैंड आंट की बात याद आने लगती है और वो रोने लगती है। दूसरी तरफ इनक्यूंग को उसी प्रिंसिपल के स्कूल की बच्ची एक डॉक्यूमेंट देती है और कहती है कि इसे प्रिंसिपल ने आपको देने के लिए कहा। जब इनक्यूंग उस डॉक्यूमेंट को चेक करती है तो उसमें उसी जर्नल का मेमोयर होता है जिसमें जोंगरेन सोसाइटी के बारे में लिखा था।
इनक्यूंग को यहाँ पे पता चलता है कि जनरल वॉन के बदल जाने का क्या कारण था और उन्होंने जोंगरेन सोसाइटी को क्यों फॉर्म किया था। यहाँ पे पता चलता है वियतनाम वॉर के दौरान गवर्नमेंट ने पैसों के लिए सोल्जर्स की लाइफ का सौदा कर दिया था और उन्हें मिशन के एंड में मरना ही था। घने जंगलों में अपने स्ट्रगल के दौरान वो ब्लू ऑर्किड के सामने आए जहाँ पे उन्होंने अपनी सोल खो दी और यहाँ पता चलता है कि वो अपनी कंट्री से इसीलिए नाराज थे क्योंकि उनके सैनिकों को यहाँ पे अपनी जान गंवानी पड़ी थी और तभी उन्होंने जोंगरेन सोसाइटी बनाई। और फिर इनक्यूंग अपनी जोंगरेन सोसाइटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री को लेके आती है और वो जोंगरेन सोसाइटी से रिलेटेड सारा सच दुनिया के सामने लेके आती है, लेकिन उसे उन सैनिकों के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है जिन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। और हम देखते हैं कि जनरल वॉन अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और वो यही छिपाना चाहते थे कि वियतनाम वॉर के दौरान जो भी सैनिक वापस लौटे थे उन्होंने जंगलों में अपनी सोल्स को खो दिया था। इसके बाद इनक्यूंग को काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलते हैं, लेकिन वो उन ऑफर्स को रिजेक्ट करते हुए जंगों के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरा ये प्लान है कि मैं तुम्हारे साथ अब्रोड जाना चाहती हूँ और वो कहती है कि अब वो उसके साथ ही रहना चाहती है और इसके बाद ही ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। बाद में हम देखते हैं कि इंजो और इनक्यूंग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। जब इनक्यूंग पूछती है कि वो ग्रैंड आंट के अपार्टमेंट का क्या करेगी तो इंजो बताती है कि वो लोन लेगी और उसके टैक्स पेड करेगी। फिर इनक्यूंग उसे सजेस्ट करती है कि वो उस अपार्टमेंट को सेल कर सकती है। फिर इंजो उसे बताती है कि उसका हमेशा से ड्रीम था इसीलिए वो उसे सेल नहीं करेगी। फिर वो दोनों इनहाई के बारे में बात करते हैं कि जब से वो यहाँ से गई है उसने उन दोनों को कांटेक्ट भी नहीं किया है। फिर वो दोनों अपने पेरेंट्स की बात करते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के कारनामों के बारे में पता ही नहीं है। उनकी मदर ने उन दोनों को फैमिली ग्रुप में ऐड किया था और उस ग्रुप की वजह से उन लोगों को पता चलता है कि उनके पेरेंट्स वर्ल्ड टूर कर रहे हैं। फिर इनक्यूंग बताती है कि वो जंगों के साथ अब्रॉड जाने वाली है ताकि वो अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करके एक अच्छी रिपोर्टर बन सके। तो इंजो कहती है कि वो इसकी स्टडीज़ के लिए पैसे देगी, वो नहीं चाहती कि वो जंगों पे डिपेंडेंट हो। बाद में हमें डॉल के साथ इनहाई और पार्क ह्यूरन को दिखाया जाता है। पार्क ह्यूरन अपने बर्थडे के दिन उस 70 बिलियन वॉन को विड्रॉ करने आई थी। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो डॉयल ही था जिसने पार्क ह्यूरन और इनहाई को कोरिया से भागने में हेल्प की थी और उसी ने पार्क ह्यूरन के पनामा अकाउंट में उस 70 बिलियन वॉन को ट्रांसफर किया था। लेकिन कोर्ट में उसने ऐसे बताया था कि उसने सेंगे को रिटर्न कर दिया है। लेकिन यहाँ पे इनहाई का ये कंडीशन था कि वो पार्क ह्यूरन के पनामा अकाउंट के बारे में तभी डिटेल में देगी जब डॉल उसे हाफ अमाउंट देगा उसका, और डॉल मान जाता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो लोग पैसे को विड्रॉ करके आपस में बांट लेते हैं, जहाँ पे डॉल उसमें से 10 बिलियन वॉन लेता है, पार्क ह्यूरन 10 बिलियन वॉन लेती है और इनहाई अपने पास 10 बिलियन वॉन रख के 10 बिलियन वॉन अपनी बहन इनक्यूंग को ट्रांसफर कर देती है ताकि वो अपनी स्टडीज पे फोकस कर सके। और फिर वो अपनी बहन इंजू को 30 बिलियन वॉन ट्रांसफर करती है क्योंकि उसी ने सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस किया था। इंजू जब उन पैसों का मैसेज देखती है तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर वो इनहाई के मैसेज को पढ़ के इमोशनल हो जाती है जहाँ पे उसने लिखा होता है कि वो अब इन पैसों से अपने सपनों को पूरा कर रहे और वो उन पैसों से अपने एक अपार्टमेंट ले जो सबके लिए नहीं सिर्फ खुद के लिए ले। इसके बाद इनहाई और पार्क ह्यूरन एक ब्यूटीफुल प्लेस पे जाते हैं और इनहाई को याद आता है कि कैसे उसकी बहनें उसे पैसे दिया करती थी और वो सोचती हैं कैसे उसकी बहनें उसके साथ थी, हमेशा उसकी हेल्प करती थी, पर उसे हमेशा ये लगता था कि वो अपनी दोनों बहनों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब वो काफी खुश होती है कि उसने अपनी दोनों बहनों के लिए कुछ किया है। अब वो उन लोगों की पेंटिंग बनाना चाहती थी जिन्होंने उसे बहुत प्यार दिया। और हमारा ये लास्ट एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।